आज का जो आपका ये चैप्टर है, अगले चैप्टर है धन की सिद्धि, और आपका सबसे प्रिय चैप्टर है। हर व्यक्ति धन के बारे में जरूर बात करेगा कि मेरी जिंदगी में फाइनेंस स्टेटस कैसा रहने वाला है, फाइनेंस से रिलेटेड मेरे को क्या ओवरऑल लाइफ में कितने परसेंट लाभ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। दूसरा वो बात करने वाला होगा हमेशा कि सर मेरे पास कौन सी दशा में धन आएगा, नहीं आएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी धन से रिलेटेड है, आज हम धन के चैप्टर को देखने वाले हैं कि धन से संबंधित चीजें हमें क्या क्या मिलने वाली है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले बातों को समझना होगा कि भाई धन से संबंधित चीजें हमारे, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में समझी हैं कि बीमारी के लिए हमें केवल 6, 8, 12 से मतलब है, 6, 8, 12 से मतलब है, और रिकवरी के लिए हमें 1, 5, 11 से मतलब है, 9 से मतलब ऑपरेशन। ऐसे ही हर टॉपिक के लिए अलग अलग सिग्निफिकेटरों के अलग अलग मीनिंग होते हैं लाइफ में। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे, उस चैप्टर की बारीकी को नहीं समझ पाएंगे। तो धन के लिए पहले हम बात करेंगे धन की। धन के लिए कौन कौन सी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो है आपका दूसरा भाव। ये आपकी टोटल जोड़ी हुई इनकम के बारे में बताता है, आप कितना स्टॉक कर सकते हैं। छठा भाव, जब हम जीवन में भारतीय ज्योतिष को पढ़ते हैं तो वहां भी आपने सुना होगा, देखिए पहला 5वां और 9वां भाव धर्म का होता है, दूसरा 6ठा और 10वां भाव अर्थ का होता है। अर्थ, धर्म, अर्थ मायने पैसा। धर्म, अर्थ का सीधा मतलब है यहां धन से। तो कुंडली के अंदर छठा भाव जो है कृष्णमूर्ति पद्धति में, वो अच्छा भाव माना गया, बुरा भाव नहीं। क्योंकि जीवन में जितना भी कॉम्पिटिशंस है, जितना भी आपके जीवन में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता है, नौकरी है, जितना भी लेन देन है, बैंक से लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें क्या है, छठा भाव है। 10वां भाव आपका आजीविका है, अर्थात आप कौन से माध्यम से आजीविका कमाकर धन कमा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो 10वां भाव है। और 11वां भाव आपका प्रॉफिट का है। ये बताएगा कि यदि मैं 2, 6, 10 को कनेक्ट कर दूं और मुझे 11वें नंबर का भी सहयोग मिल जाए तो मैं जीवन में अधिक धन जोड़ सकता हूं। इन नंबरों की हमें धन के चैप्टर में आवश्यकता पड़ने वाली है। अब इनके जैसे आपने स्वास्थ्य के नंबर पढ़े और बीमारी के पढ़े, ऐसे ही धन के पॉजिटिव नंबर कौन से हो गए, 2, 6, 10, 11, ये धन के पॉजिटिव नंबर हो गए। और जैसे ही इसके नेगेटिव नंबर पढ़ोगे आप, उसमें आपको देखने को मिलेगा 5, 8 and 12, 5, 8, 12। 5, 8, 12 को हमने लॉस से जोड़ा है। ये लॉस का नंबर है। किसी भी प्रकार का आपको जो लॉस होगा, धन में कमी आएगी, धन की आर्थिक स्थिति में, कनेक्टिविटी में कमी होगी, तो वो 5, 8, 12 से होगी। आइए अब इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हमने क्या करना है, कुंडली, आप सब लोगों ने जब अपने धन की स्थिति को जानना है तो अपनी जन्म कुंडलियों में अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए आप कितने मजबूत हो धन के मामले में, दूसरे भाव का सबलॉर्ड और सबलॉर्ड इन स्टार के सिग्निफिकेटरों को नोट कर लेना है। वो सिग्निफिकेटर क्या क्या इंडिकेट करते हैं, उनको नोट करने के बाद थोड़ा सा आपने देखना है। यदि 2, 11 है तो आप सेविंग्स बहुत अच्छी करने वाले हैं। 2, 6, 11 है तो लेवल आपका धन के मामले में स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छे पैसे कमाएंगे, लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस रहने वाला है पैसे के रिगार्डिंग। 8, 12 है
तो आप थोड़ा खर्चीले स्वभाव के होंगे। और यदि किसी भी तरीके से 5 और 8 का संबंध बन गया या 5-8 आ गया तो आप अपने हाथों से पैसे को फंसा देंगे, कहीं भी फंसा देंगे। 5 का 8 के साथ सीधा सीधा संबंध है, अपने हाथों से पैसे को देना, फंसाना। 5 नंबर का मतलब होता है यहां जुआ, सट्टा। 2 नंबर का कोई भी काम। 5, 8, 12 लॉस, अपने हाथ से धन को बर्बाद करना। और यदि ध्यान रखना, धन के केस में 5, 8, 12 आए, 3, 8, 12 आए, 4, 8, 12 आए, 7, 8, 12 आए, इन सब का एक ही मतलब है, अपने हाथों से धन को हमने किसी भी रूप में बर्बाद कर दिया। किसी को दे दिया, उसने वापस नहीं दिया, उधार दे दिया, वो उल्टा नहीं दे रहा। तो किसी भी क्रम में 5, 8, 12, 4, 8, 12, 6, 8, 12 और 7, 8, 12 आए, वो नेगेटिव है। अब आ जाइए, यदि धन के संबंध में आपकी स्थिति 1, 5, 8, 9 को इंडिकेट करे, मतलब 5, 8 और 9 भी कनेक्ट हो जाए, तो भी ये अच्छा स्टेटस नहीं माना गया है, अच्छा नहीं होता है। 1, 3, 7, 9 इसमें आपके पास यदि धन का स्टेटस आ रहा है तो सामान्य माना गया है, ठीक है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल रहेगा, काम चलता रहेगा लाइफ में। 4, 10 का मतलब होता है ईमानदारी से कमाना। 4, 10 का 1, 7 का मतलब होता है एक जगह रुककर व्यक्ति स्टेबल फॉर्म में धन कमाता है, कहीं फिक्स रूप में कोई व्यवसाय कर लेता है, स्टेबल चीज को बात करता है। अब हम बात आती है 10 नंबर बोलते हैं हम पद को, किसी भी पद पर बैठना। 6 नंबर नौकरी से और 7 नंबर बिजनेस। तो ये जितने भी टर्म्स हैं हमारे धन के रिगार्डिंग, मैंने थोड़ा सा आपको अभी एक सिचुएशन रूप में बताई है चीजें कि यदि आपका दूसरे भाव का सबलॉर्ड या सबलॉर्ड स्टार क्या सिग्निफाई करेगा, आपने इस हिसाब से उसको फैला लेना है। वहां से आपके पास धन से संबंधित स्थिति के बारे में आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि आपका धन कुंडली में आप क्या स्टेटस लेकर पैदा हुए हैं, कितना आपके पास धन होगा, यह आइडिया आपको लगेगा। अब एक छोटा सा हिंट मैं दे देता हूं। वो हिंट क्या है, यदि दूसरे भाव के सेकेंड हाउस अर्थात कस्प के विद रेस्पेक्ट में कोई भी सिग्निफिकेटर अगर आता है, आपने दूसरे भाव के सबलॉर्ड सबलॉर्ड स्टार के जो भी आपके सिग्निफिकेटर आए, मान लीजिए वो आ गया 5, 8, 12 नेगेटिव ही आ गया, आपको ये तो समझ में आ गया कि यार ये तो मेरी कुंडली में लॉस का नंबर है या मेरी धन की स्थिति डाउन रहने वाली है। बट इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, इसका एक, क्योंकि वो तो स्टेटस बता रहा है जो मैंने कभी पहले बताया। ये क्या बता रहा है, कौन से भाव से धन मिलेगा, कौन से भाव से धन मिलेगा। यदि कुंडली के अंदर सेकंड कस्प किसी भी भाव से कनेक्ट है, मान लीजिए वो 6 भावों से कनेक्ट है, 10 भावों से कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है, तो इस बात का यह संबंध हो गया कि कहीं ना कहीं मुझे 5वें भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से धन मिलेगा। अब वो कौन से भाव से अधिक मिलेगा वो बाद की चीज है। अभी मतलब हो गया यदि 5 से कनेक्ट है तो आपको शेयर मार्केट, स्पोर्ट्स लाइन, पॉलिटिशियन, गैम्बलिंग और कहीं ना कहीं आप जो भी आपका स्पेकुलेटिव मतलब हो गया कि किसी टाल मटोल करके ब्याज आदि का पैसा ले सकते हैं। और दूसरा एक और चीज बताऊं आपको, यहां 5वां भाव धर्म भी है, धर्म से भी पैसा मिल जाता है, ठीक है। 5वां भाव आपका शिक्षा का भी है, इंटेलिजेंस का भी है, वो भी कनेक्ट हम कर लेंगे बाद में। तो एक आइडिया लग गया, इन चीजों से आपको धन मिल सकता है।
यदि आठवां भाव भी वहां है तो आठवें के जितने भी बीमा है, गड़ा हुआ धन है, पैतृक है, यहाँ बीमा भी आता है पांचवें भाव, आठवें भाव में, कि बीमा से बीमा पॉलिसी करते हैं बहुत से लोग, आठवां भाव बीमा पॉलिसी का भी होता है। 12वां भाव विदेश में निवेश करने से है, हॉस्पिटल से है, जेल से है, इत्यादि जो भी उस भाव से संबंधित है उससे आपको धन मिलेगा। अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, इनमें से भी कौन से भाव से परमानेंट मिलेगा और किससे टेम्परेरी मिलेगा? जो भी सिग्निफिकेटर आए उसका सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड, जो भी सिग्निफिकेटर भाव आए हैं उस भाव के सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड मिलकर यदि 2 6 11 को दे दे, 2 6 10 11 को दे दे, कोई भी मैक्सिमम नंबर जो निकाल दे, तो उस भाव से संबंधित आपको स्टेबल हो जाओगे आप कि इस भाव से तो मुझे धन मिलना ही मिलना है। तो आपके पास लोग क्वेश्चन लेकर कैसे आएंगे कि यार मैं ऐसा काम क्या कर लूं कि मुझे लॉस ना हो? क्वेश्चन तो यही बनता है। तो सिंपल आपने बहुत क्लियर वर्डों में आंसर दे देना है, दूसरे भाव के सिग्निफिकेटर निकालो। सिग्निफिकेटर निकालने से उसके ओवरऑल धन की स्थिति तो आप बता दो भाई, तुम ज्यादा ना दिक्कत मत लो, आपकी स्थिति तो यही रहने वाली है। स्थिति पता चल गई, सिग्निफिकेटरों से लेवल क्या काम कराएं, तो क्या करना पड़ेगा कि भाई सीधा सा है, जो सिग्निफिकेटर आए उन सिग्निफिकेटरों में उस कस्प के सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड मिलकर यदि 2 6 10 11 को इंडिकेट कर दें, जो मैक्सिमम नंबर को इंडिकेट कर दे, उससे संबंधित उसे काम बता दो। उस भाव से संबंधित ये काम मैंने देखो यहां लिखे हुए सारे 1 से 12 भाव के। तो इससे आपको आइडिया और वास्तव में जीवन भर का ही झंझट पीछा छूट जाएगा। अब वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा क्योंकि उसके नंबर ही यहां सपोर्ट करते हैं, तो उस भाव से संबंधित ही धन कमाएगा वो। हां, बहुत से व्यक्तियों के नंबर ऑफ अलग अलग कष्ट आ जाएंगे, कोई 5वें से भी कमा रहा होगा, 8वें से भी कमा रहा होगा, तो ऐसा व्यक्ति 2 4 जगह से, देखो आपने अपने जीवन में खुद ने देखा होगा, आपने एक बार पैसा जमीन से कमा लिया, फिर शिक्षा से कमा लिया, फिर आगे चल के थोड़ा सा पता चले कि यार मैं तो सोच रहा हूं, मैं तो बीमा करूंगा आज की डेट में, फिर LIC करने लगे। तो ऐसे जीवन में अलग अलग चीजों से पैसा व्यक्ति कमाता रहता है, मोर देन अलग अलग इनकम्स बन सकती है, ये कोई मना नहीं है। जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपसे वो क्या क्वेश्चन करेगा इसको करने के बाद कि जो व्यक्ति मेरा धन नहीं रुकता, बहुत सारे क्वेश्चन पे आप लोगों के भी अभ्यास और होते चले जाएंगे। मेरा धन नहीं रुकता, धन कहां से आएगा, धन कब आएगा, कौन सी दशा में आएगा, मैं कौन सा काम कर लूं, मुझे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, इतने सारे क्वेश्चन कर देता है वो धन के रिगार्डिंग। तो आपको लगने लगेगा, मैंने सीधा सीधा आंसर देने भी शुरू कर दिए हैं कि मान लीजिए उसने क्वेश्चन करा कि जी मैं क्या कर लूं जिससे मेरा थोड़ा सा इनकम ऑफ सोर्स सही हो जाए, तो क्या बताओगे आप? जो भी सिग्निफिकेटर आए, सबलॉर्ड स्टार लॉर्ड 2 6 11 को इंडिकेट कर दे, उस भाव से संबंधित काम बता दो, यहां से आपको 50% सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे जब और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने अलग अलग तरह की चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी कि कौन सी दशा में आपको धन मिलने वाला है, कौन सी दशा आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है, कौन सी दशा आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी, धन फंस तो नहीं जाएगा। इन सबको कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से सीधा आपका सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी हम करते हैं, हमने एक कुंडली उठाई है अभी, इसमें जो आपके उसमें एग्जांपल में दी हुई है, पहले उसको समझ लीजिए फिर कोई भी ले लेना आप। यहां पर आप देखिए हमने दूसरे भाव के, अब देखिए सामने देखिए प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। सेकंड हाउस, दूसरे भाव का सबलॉर्ड है आपका बुध और स्टार लॉर्ड है मंगल।
आप देखिए उधर दूसरे भाव का सब लॉर्ड है आपका बुध, स्टार लॉर्ड है मंगल, जो D1 चार्ट में एक तीसरे भाव में बैठा है, एक 9वें भाव में बैठा है। ये उनके सिग्निफिकेटर लिखे हुए हैं, ये नंबर आ चुके हैं 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतने सारे सिग्निफिकेटर आ गए हैं। क्लियर हुई बात? अब यहां से आपके सामने एक वर्ड निकल कर आ रहा होगा 5 और 8। कुंडली में 5 भी है और 8 भी है। बहुत क्लियर है कि बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। 5, 8 का मतलब आप जानते हैं, दूसरे के अपने हाथ से धन को फंसाने वाली बात। और यहां कुंडली में जो स्टेटस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं धन के रेस्पेक्ट में 6 और 10 ही आया है, 6 और 10 ही आया है। और उसको और अलग अलग नंबरों से जोड़ेंगे तो 3, 6, 10 एक अलग कोड बन जाएगा, और भी बहुत सारे कोड बन जाएंगे अलग अलग, 6, 9, 10, ये बहुत सारे कोड हैं, वो धीरे धीरे समझ में आएंगे। अभी के लिए मैं वैसे कनेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको। 3 महीने पब्लिकेशन, 6 और 10 का मतलब हो गया धन से संबंधित स्थितियों में। लेकिन नॉर्मली मेरे को समझ में आ गई कि यहां आप देखिए 2, 6, 11 में से, या 2, 6, 10, 11 में से बहुत अधिकांश नंबर नहीं है, केवल 6 और 10 है। ठीक है, तो मेरे पास इस कुंडली में यदि धन के नंबरों में 2, 6, 10, 11 में अधिकांश इन जो ये नंबर आएंगे इनकी प्रायोरिटी होगी, तो वो आपके स्टेटस को बताएगी आप कितने धनवान हैं। जैसे यदि 2, 6, 11 का कोड आता है तो आपको बहुत अच्छा स्टेटस है। उसके बाद 2, 11 आता है तो आप सेविंग्स बहुत अच्छी कर रहे हैं। 2, 6 है तो ये एक के बाद एक डाउन होता जा रहा है। समझे? आपकी कुंडली में 5, 8, 12 के साथ में 2, 6, 11 आ रहा है, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है जीवन में लॉसेस भी बहुत अधिकांश है, फिर भी धन की स्थिति अच्छी है। मिक्स नंबर आ रहे हैं तो आप देख लो नेगेटिव के कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव के कितने आ रहे हैं, तो आपका स्टेटस क्लियर हो जाएगा। अगला यहां से जो पॉइंट निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि धन के लिए, अब आप देखिए हमारी कुंडली के अंदर आपने सेकंड कस्प के सिग्निफिकेटरों को निकाल दिया है, यहां से जान लिया स्टेटस। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, वो है धन के हमारे 2, 6, 10, 11 ये लिखे हुए हैं, सूर्य, केतु, मंगल, शनि, ये प्लेनेट सिग्निफिकेटर हैं। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये प्लेनेट सिग्निफिकेटर है। ये मैंने लिख दिए, सारे के सारे आ गए। अब कौन सी दशा चल रही है ये देखना है, क्योंकि उसने पूछा क्या दशा में लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये दशा मेरे लिए धन के लिए अच्छी है नहीं है, हर क्वेश्चन ही करेंगे। फिर सिलेक्ट करते हैं तुरंत ही, सिलेक्ट दशा, BBA। आपने दशा सिलेक्ट करी, मान लीजिए सूर्य में मरकरी की दशा चल रही है। एग्जाम्पल, कब से चला है मरकरी? 29/7/2019 से लेकर 3/7/2020 तक के बीच में रहेगा। अब देखिए वही सेम स्टेप है, मरकरी आपकी कुंडली के अंदर क्या इंडिकेट करता है, 3, 5, 8, 10। ये देख सकते हैं आप कहां से आएगा, ये मरकरी के हैं 3, 5, 8, 10, ये सिग्निफिकेटर नोट कर लिए। क्लियर हो गए? यहां तक समझ में आ गया। अगला स्टेप क्या कहता है कि बुध गोचर में 29/7/2019 से कर्क राशि के अंदर है, पावर चली गई मून के पास, और चंद्रमा प्लेनेट सिग्निफिकेटर के अंदर कौन कौन से भावों को दर्शाता है आप देख सकते हैं। चंद्रमा देखिए प्लेनेट सिग्निफिकेटर के अंदर धन के रेस्पेक्ट में चंद्रमा क्या देता है, 1 को देता है और 12 को देता है। क्या 2 को दिया? नहीं। 6 को दिया? नहीं। 10 को दिया? नहीं। और 11 को दिया? नहीं। क्या 5, 8, 12 में से 8 को दिया, 5 को दिया? देख लीजिए, यस 5 में है चंद्रमा, प्लेनेट सिग्निफिकेटर की बात चल रही है। क्या 12 में है? यस। तो वहां क्लियर लिखा हुआ है, आप देखिए 1 बार है चंद्रमा, ग्रहों में चंद्रमा 5 बार है के नकारात्मक रूप को दर्शा रहा है। चंद्रमा धन से संबंधित हमारे
कोरूलिंग को और देख लीजिए, कोरूलिंग में कहां कहां बना है। वैसे तो हमारा नेगेटिव नंबरों को दर्शा रहा है, प्लेनेट सिग्निफिकेटर 5-12 को दर्शा रहा है। इसका मतलब बहुत क्लियर है, जब इस व्यक्ति को सूर्य के अंदर बुध की दशा चलेगी, यहां कहीं ना कहीं 5-8-12 है, दशा नेगेटिव है। क्या कोरूलिंग भी नेगेटिव है? चंद्रमा देखिए क्या हमें लॉस कराएगा? 5 में है चंद्रमा, नहीं है। 8 में है, नहीं है। 12 में है, खाली फिजूल खर्चे में आ रहा है। तो क्या 2 में है? 2 में भी नहीं है। 6 में है, नहीं है। 11 में है, नहीं है। 10 में भी नहीं है। इसका मतलब बार है एक। अब क्लियर हो जाएगा यहां से क्वेश्चन आपका एकदम से। देखो, पॉजिटिव हाउस के अंदर 2, 6, 10, 11 में ना तो प्लेनेट सिग्निफिकेटर में है, नहीं है, एक भी काट दिया, और ना ही कोरूलिंग में है, कोरूलिंग के अंदर भी नहीं, ये भी काट दिया। नेगेटिव हाउस 5-8-12 में से वो 12 के अंदर इन्वॉल्व है, प्लेनेट सिग्निफिकेटर में भी है और कोरूलिंग में भी है। तो क्या मीनिंग बनता है इस बात से? क्या रिजल्ट आया? इस बात का क्लियर कट रिजल्ट ये आया कि इस दशा में व्यक्ति अपने हाथ से 12-12 नंबर मायने किसी रूप में भी खर्च करेगा। बेमतलब ही खर्च की दशा आ गई है, यहां आपको खर्च करना पड़ेगा। अपने हाथ से कहीं ना कहीं हमें निवेश करना पड़ सकता है, बेफिजूल में खर्ची बढ़ेगी। इन सब चीजों का आप देख सकते हैं। तो सीधा सीधा रिजल्ट क्या तरीका बन गया? सबसे पहले अंतरदशा क्या कहती है ये निकाल लिया आपने, ठीक है जी। अंतरदशा में भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, 5-8 ही आए हैं। गोचर में बुध क्या बुध की दशा थी, वो चंद्रमा को पावर दे रही है, वो भी 5-12 को इंडिकेट करती है, और कोरूलिंग में 1-12 को इंडिकेट करती है। तो सीधा रिजल्ट क्या निकला? अपने हाथ से कहीं ना कहीं आप पैसों को फंसाओगे, और क्लियर कट आप कोई निवेश से संबंधित यदि काम करना चाह रहे हैं तो पैसा फंस जाएगा। इस समय आपको वाच की स्थिति रखनी है, होल्ड करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये दशा अच्छी नहीं है आपके लिए। अब यहां तक हमने एक जर्नल तरीके से आपको इस दशा के बारे में मोटा मोटा अभी बता दिया है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अच्छा जी, इसमें डाउट है कि जैसे कि हम वो ले रहे हैं, दशा को ले रहे हैं। हाँ जी। तो दशा की कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है, हमें अंतर दशा की हमको भुक्ति की करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि भुक्ति के रिजल्ट मिलेंगे। हाँ जी। तो कोई भी दशा चल रही है उसमें जो अलग अलग भुक्तियां हैं वो क्या क्या रिजल्ट देंगी, उसके हिसाब से धन की स्थिति बदलती रहेगी। हाँ बिल्कुल, यस, बदलती रहेगी। देखिए, बहुत दिमाग को 2 जगह स्टेबल करना पड़ेगा लाइफ में। पहला स्टेबल ये है कि इसको ऐसे बांट लिए, ए पार्ट एंड बी पार्ट। दशा तो बताती है करंट में या हमारी सिचुएशन में बदलती रहेगी, और यदि फिक्स के बारे में जानना है अपने जीवन में, फिक्स असेट्स क्या है, कहां पैसा लगाऊं ना लगाऊं, वो कस्प बताएंगे। कस्प ये बताते हैं कि कहां पूरी लाइफ निकलेगी, और दशाएं ये बताती है कि भैया करंट में क्या चल रहा है, कब आज मैं इससे कमा रहा हूं, कल उससे कमाऊंगा। और जब हम फिक्स असेट फिक्स कर लेते हैं तो फिर वो दशा ये बताती है कि हमें अपने रोजगार में क्या तब्दीली कर देनी चाहिए, किस तरीके से मोल्ड कर देना चाहिए, क्योंकि दशाएं तो हर बार चेंज होकर आएंगे, ट्रांजिट भी चेंज होकर आएगा। तो आपको मॉडिफिकेशन क्या करना है वो दशा बताती है कि मॉडिफाई क्या करना है लाइफ। सिंपल है। और बताइए। अच्छा जी, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे दशा 2, 6, 10, 11 दिखा रही है तो उसमें अंतर दशाएं तो बदलती रहेंगी, लेकिन दशा से हम 2, 6, 10, 11 से ये मान के चलें कि ओवरऑल जो बाकी अंतर दशाओं के भुक्तियों का जो रिजल्ट होगा वो ओवरऑल मिला के पूरी उसमें दशा में अच्छी स्थिति रहेगी ओवरऑल, अगर हम मान के चलें। हाँ, तो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं कि किसी भुक्ति में ज्यादा कमाई होगी, किसी भुक्ति में बिल्कुल कम है, लेकिन ओवरऑल जो आएगा
अच्छी स्थिति रहेगी, दशा सही नंबर दे। हाँ जी, हाँ कर सकते हैं। और अच्छा जी, इसमें जैसे हम नीडल से फिक्स कर रहे हैं, तो नीडल में हाउस से होंगे तो उसकी स्थिति देख लीजिए। जैसे कि 2 6 या 11 है, तो हम बोलेंगे कि इसके पूरे जीवन में इसकी धन की स्थिति ठीक रहेगी। हाँ जी। लेकिन कोई दशा आ रही है और वो खराब रिजल्ट दे रही है, तो वो केवल उसी पीरियड के लिए उसका जो धन की स्थिति खराब कर देगी। लेकिन जो हम नेचर से देख रहे हैं वो ओवरऑल पूरी लाइफ की, जब तक वो जिएगा तब तक की स्थिति देगा। हाँ बिल्कुल सही बात। चलिए अब और किसी के पॉइंट होगा तो मैं भी ले लूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी टॉपिक में बड़ा इंटरेस्ट है, इसमें अलग अलग तरीके हैं और मैं बहुत सारे टॉपिक इसको अलग तरीके से भी थोड़ा बताना चाहूंगा, थोड़ा मुझे टाइम मिलना चाहिए। अगला पॉइंट है इसके अंदर, आप बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल सही बात है, और ये नोट कर लें, ये बिल्कुल जो बता रहा हूं बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल मैं खरा उतरने वाली बात बताने वाला हूं जो बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है लाइफ में ना, बहुत से लोग मिल जाएंगे, देखो बिना अर्थ के कोई काम नहीं चलता, बड़ा क्लियर बात। बिना धन के जीवन में, और ये भी ऐसा जीवन जिसमें आपको ग्रस्तने और चारों तरफ से कई परिस्थितियों ने घेर रखा है, तो धन आपको चाहिए ही चाहिए। कई बार बहुत सारी कुंडलियां आएंगी, भाई स्थिति बड़ी नेगेटिव है, नहीं आया मजा। अब हम उसको जीवन में कभी तो खुशी के टाइम दे ही सकते हैं, वो आपके पास आया है, कुछ तो उसे ऐसा करा दें कि यार चलो यार इसके बारे में कुछ अच्छा पॉजिटिव कर देते हैं। तो हमने नींव, एक वर्ड होता है मकान की नींव रखना, ऐसे ही यदि किसी की स्थिति नेगेटिव आ जाए लाइफ में, अच्छी ना आए, तो उसकी नींव को थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। और कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, पैसों को कहां रखते हैं? कुछ लोग बोलेंगे बैंक में, इसमें मैं सहमत हूं 50% लोगों से। और भी कहीं रखते हो बताओ, बोलो बोलो बोलो। शाबाश, लॉकर में, ये वर्ड अच्छा आया। एक और बोल दो बस खाली, वॉलेट। चलो वॉलेट भी लॉकर ही बोलता है एक तरह का। और बताइए सब लोग, एक वर्ड होता है तिजोरी, तो लॉकर ही हो गया ना सर। ठीक है, यहां लॉकर से मतलब हो गया कि जहां, नहीं, लॉकर और तिजोरी में अंतर है, ध्यान रखना। लॉकर का मतलब होता है कि जिसमें से, ध्यान रखना, एक वर्ड तिजोरी और लॉकर का अंतर डिफरेंस कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, या आप एक मानना चाहो एक मान लो, मैं फिर भी अलग कर देता हूं। लॉकर का मतलब है, आज की डेट में जब हम कुछ समय पहले बैंकों में लॉकर लिया करते थे, या लॉकर का मतलब है सीधा सीधा सा जहां आपको पैसा देना पड़ता हो, वो आपके घर में ना रखा हो, किसी लॉकर में रखा हो, हमें जाकर लेना पड़ता है। और तिजोरी का मतलब है ये मेरे घर में है, बेशक लॉक है, बट मुझे यहां पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी को, यहां पेड नहीं करनी, पेड सर्विस नहीं है। लॉकर पेड सर्विस में आते हैं, ये विदाउट पेड सर्विस में आता है। बैंक भी पेड सर्विस में आता है, पैसा रखने के लिए पैसा, हमारा पैसा रखा है पर वो हमसे पैसे लेता है इस बात के, समझ गए ना। तो पैसे को कुछ हद तक हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम है। नींव को मजबूत करना, और नींव कैसे मजबूत हो सकती है वो मैं बताता हूं अभी आपको। नींव को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें केवल ये देखना है कि यार इस व्यक्ति की नींव, अकाउंट में, अकाउंट एक वर्ड, या तिजोरी दूसरा वर्ड, या लॉकर, जो भी मर्जी, तीनों वर्डों पर एप्लीकेबल है, एक ही रूल। हम कब उसको खोलें, या कब तिजोरी मंगवाएं, या कब लॉकर में पैसा रखें, कोई भी चीज है, एक ही रूल एप्लीकेबल है। और वो क्या रूल एप्लीकेबल है? वो रूल एप्लीकेबल है कि जब भी आपको कोई भी डी, दशा, भुक्ति, अंतरा, यहां तक की तो बात हो गई कि भाई ये तो सालों की बात है, ये कुछ ईयर्स की बात है, ये कुछ महीनों की बात है। अब दिन तो बड़े छोटे होते हैं, मतलब अभी हमें कल खुलवाना है ऐसे बोलेंगे वो तो इसमें आपको एस और पी अर्थात सूक्ष्म
और प्राणा को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या जिनके पास कोई डाउट होता है वो इसमें हॉररी चार्ट इन्वॉल्व कर लें, हॉररी चार्ट इन्वॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपकी सूक्ष्म और प्राणा, अब देखिए बड़े ध्यान से सुनना, ब्लैक बोर्ड में देखना है, आपके जीवन में जो प्लेनेट छठे 2, 6, 11 भाव का कॉमन सिग्निफिकेटर बने, जैसे दूसरे का सूर्य बन जाए और छठे का भी सूर्य बन जाए, तो मैं इसे उठा लूंगा। अर्थात जो दूसरे भाव का सिग्निफिकेटर बन रहा है, या रेंडमली 2, 6, 11 भाव को कौन सा प्लेनेट मोर देन सिग्निफाई कर रहा है, वो प्लेनेट मुझे उठा लेना है। तो उस प्लेनेट की जब भी दशा आएगी, सूक्ष्म प्राणा, बड़े ध्यान से सुनना, जब भी उस प्लेनेट की दशा आएगी, अगर दशा नहीं आ रही है तो कोई भी प्लेनेट जिसकी सूक्ष्म प्राणा चल रही है, ट्रांजिट के अंदर वो उस राशि लॉर्ड से गुजर जाए, जैसे हम करते हैं ट्रांजिट एट द रेट देखते हैं, उस राशि लॉर्ड के ऊपर से गुजरे जिसका संबंध हमारे 2, 6, 11 से बन रहा है, उस दिन अकाउंट खोलना चाहिए, या उस बीबी उस सूक्ष्म प्राणा में खोलना चाहिए। यहां सूक्ष्म प्राणा में आपको 7 दिन के टाइम मिल जाएगा, 7 दिन का टाइम मिल जाता है। अब आप कहें कि सर हमें और छोटा रूल बता दो, तो बड़ा सिंपल वर्ड बता देता हूं, बहुत छोटा सा। मान लीजिए, अब एक कई बार होता क्या है, आप जिस दिन गए उस दिन मैनेजर नहीं है, आपको बैंक अकाउंट, लॉकर या कुछ भी खरीदने के लिए उस दिन वो फॉर्म दे देना है, साइन करके आपने बैंक को दे दिया, आपका झंझट खत्म। मतलब हमें उस दिन वो पुटअप कर देना, वो मैटर, वो एप्लीकेबल है, वो कब करेगा उससे मैटर नहीं है। तो दूसरा एक और भी हमारे पास एक तरीका है, वो क्या है कि यदि चंद्रमा का नक्षत्र उस प्लेनेट पर हो जो हमारे 2, 6, 11 को इंडिकेट कर रहा हो, उस दिन भी आप अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म दे सकते हैं। इन सारी की सारी चीजों में यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली चुटकी बजाइए और केवल उस दिन का चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र देख लीजिए, उसमें उठा के देख लीजिए कौन जो 2, 6, 11 को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा करने से जब आपने जो अकाउंट खोला है उस अकाउंट में आपके पास धन की स्थिति मजबूत रहेगी, कमी नहीं पड़ेगी। वो बैंक अकाउंट कम चांस है वो खाली हो, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से खोला गया है जो आपके धन के नंबरों को इंडिकेट करते हैं। इसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है। अब बहुत सिंपल सा एक अगला फंडामेंटल है, क्या मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन बहुत से करेंगे आपसे, मैं आज कहीं जा रहा हूं, आज मैं दिल्ली जा रहा हूं किसी पार्टी से मिलने, क्या वो मुझे पैसा देंगे नहीं देंगे, क्या मेरी यार डील हो जाएगी, मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। सिंपल फॉर्मूला है, चंद्रमा और चंद्रमा का स्टार लॉर्ड, यदि इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे, छठे और 11वें भाव में बैठा हो तो आपका काम बन जाएगा, और यदि 5, 8, 12 में बैठा हो तो नहीं बनेगा, उस दिन जाना ही नहीं है। सिंपल है। तो सिंपल वर्डों में मैंने बता दिया कि यदि आपको पैसा मिलना है, जिस दिन आप किसी भी दिन भी देख सकते हैं, अपना भी हर रोज का बेसर, कि यदि आपका चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र इन भावों से सिग्निफाई कर रहा हो उस दिन पैसा मिलता है, जिस दिन ये कर रहा हो उस दिन देना पड़ता है। आप देख लेना उठाकर अपनी कुंडलियों में। अब एक और क्वेश्चन आएगा बहुत बेवकूफी का, बहुत से लोग बिना पढ़े ही इस क्वेश्चन को कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि जी क्या मैं करोड़पति बनूंगा। अब ये मैं करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा जैसे भी क्वेश्चन है, ये इंस्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी हॉररी पर डिपेंड है। अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, बताइए कौन करोड़पति बनना चाहता है, कोई जानना चाहता है अपने बारे में, कोई अगर जानना चाहता हो तो बताइए, उसके बारे में अभी देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला
कि ये अपने बारे में जानना चाहते हैं कि जी मैं करोड़पति बनूंगा या नहीं बनूंगा। मैंने तुरंत हॉररी पे गया, मैंने एक धन से संबंधित एक क्वेश्चन लगा दिया है। हाँ जी, इस समय का अपने आप ऑटोमेटिकली रैंडमली आ गया। आपको केवल एक नंबर देना है 1 से 250 के बीच में, बताइए 30। इन्होंने 30 नंबर मुझे इस समय दिया है और अब ये बड़ा इनकी जिंदगी में क्वेश्चन खरा उतर जाएगा, ध्यान रखना। आपने क्लियर कट कर दिया। अब आप देखिए चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र कौन है? शनि, मून और दूसरा शनि। क्या ये D1 चार्ट के अंदर चंद्रमा कहां बैठा हुआ है? तीसरे भाव में, और शनि कहां बैठा हुआ है? 10वें भाव में। 2, 6, 11 की बजाय वो 10 में बैठा हुआ है। सीधा सीधा सा है, यहां क्लियर कट आंसर मिल गया। 5, 8, 12 में नहीं है, शुक्र है, बहुत अच्छा है, परंतु वो 10 में है, धन से रिलेटेड हाउस में है। सीधा है कि आप बन सकते हैं कर्म के माध्यम से, कर्म ही करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट आंसर में पॉजिटिव नंबर नहीं आया है, सीधा रिजल्ट है। और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, यहां भी लिखा होगा कि यदि जब व्यक्ति ऐसे क्वेश्चन करता है तो हमने सबसे पहले मून और मून के स्टार को देखना होता है। क्लियर है जी? ये लिखा है ना, चंद्रमा या चंद्रमा का नक्षत्र यदि 2, 6, 11 में से एक जैसे सेम हो तो भी प्रश्न सही है या सकारात्मक जवाब होता है। ठीक है, अब उनकी कुंडली में ये और देख लो 1 मिनट के लिए। प्रश्न कुंडली लगाई, दूसरे भाव का सबलॉर्ड कौन है इस समय? चंद्रमा, और सबलॉर्ड स्टार शनि। ये भी इस समय देखो आप, देख कमाल की बात है, इन्होंने बोला उस समय चंद्रमा और चंद्रमा शनि दोनों नीचे भी आ गए हैं। चंद्रमा क्या इंडिकेट करता है कुंडली में? 3, 3, 4, 10, 11। शनि क्या इंडिकेट करता है? 1, 7, 10, 11, 12। यहां भी आप देख सकते हैं 10, 11 ही आया है, 2, 6 नहीं आया है, 10 और 11 ही आया है। तो सीधा सीधा सा है कि भाई आपको 10th नंबर और कर्मा, 11 और सक्सेस, कर्मा के माध्यम से ही सक्सेस जा रहा है, तो ही आप करोड़पति वाली बात में आ सकते हैं। तो कोई भी धन से संबंधित आपका प्रश्न होगा, उसे आप प्रश्न कुंडली से लगाकर ये सारी चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा और इसको डिटेल में कराना है इस चैप्टर को, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। जो ये चैप्टर है मेरा धन से संबंधित, इसमें अब मैं आपसे कुछ और बात कनेक्ट करने वाला हूं, थोड़ी थोड़ी और बढ़ाऊंगा। देखिए अब ये जो धन से संबंधित चीजें हैं, अब आप आसानी से किसी की भी सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सी दशा, धन मायने सीधा सीधा है कि मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी दशा चल रही है, वो दशा क्या मुझे धन देने में सक्षम है या नहीं। सिंपल फंडामेंटल है। तो आपने केवल ये देख लेना है कि जो दशा है वो क्या सिग्निफाई करती है, ट्रांजिट उसका क्या सिग्निफाई करता है, टोरलिंग क्या सिग्निफाई करता है, ये आपने नोट कर लेना सबका। अब जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन भी आपसे कोई बहुत से लोग पूछेंगे कि कौन सा व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भी है, दूसरा भाव वाणी का भी है। तो कोई व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या क्या बोल रहा है, कौन सच्चा है कौन नहीं है, क्या है, ये कैसे जाने। इसको थोड़ा लिख लें, एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि दूसरे भाव का सबलॉर्ड, ओनली सबलॉर्ड, सोर्स की बात है, ध्यान रखना, सोर्स उत्पत्ति है, सोर्स की बात है, उत्पत्ति की बात है, तो सीधा सीधा सा है सेकंड कस्प का ओनली सबलॉर्ड यदि मंगल है या शनि है, मंगल है तो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, शनि है तो अपनी बातों में कुछ छिपा रहा है,
यदि बुध है तो वह विस्तार पूर्वक जानकारी देता है, और यदि शुक्र है तो शांति प्रिय है। गुरु और सूर्य ये कभी झूठ ना बोलने वाला, और यदि राहु है 100% झूठ बोल रहा है और बातों में कुछ झोल है। दूसरे भाव का सबलॉर्ड मंगल, राहु और यदि शनि है तो आप कुंडली में भी देख के तुरंत बता सकते हो ये व्यक्ति झूठ बोलता है, बातों में हेरफेर रखता है, झोल है, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स है। यदि सूर्य है और गुरु है तो वह सत्यवादी होता है, अधिकांशतः बात को सीधे सीधे पेश करेगा। बुध है तो बहुत विस्तार से बताता है, थोड़ा बहुत लाग लपेट कर सकता है, अच्छा है फिर भी, ठीक है। और यदि चंद्रमा है तो चालाकी से पेश करेगा बातों को। चंद्रमा सेकंड हाउस का चालाकी से बातों को पेश करना। और यदि केतु है तो बात को सीधे सीधे एक बार में नहीं कहेगा, बार बार पूछने के बाद सच बोलता है, एक बार में क्लियर नहीं करता है, प्रेशर में आने के बाद सच बोलता है। आगे अगला पॉइंट इसमें और एक और नोट करें, आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है आपके जीवन में और वो ये पूछता है कि भाई मैंने अब तक बहुत सारे काम चेंज कर लिए, मुझे सफलता नहीं मिली। सफलता का मतलब है धन नहीं मिला, यही वर्ड होता है। सफलता वर्ड अलग चीज होती है। सफलता कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ भी ना करूं और मुझे संतुष्टि हो जाए तो मेरे लिए वो सफलता है। बट यहां सीधा वर्ड जोड़ देता हूं कि मैंने बार बार काम चेंज कर लिया, मुझे धन प्राप्त नहीं हो रहा, तो मुझे कहां से धन मिलेगा, सीधा फंडामेंटल बता दीजिए। तो आपने बहुत क्लियर है, जब भी मैं आगे प्रोफेशन के बारे में पढ़ाऊंगा या मैं आपको काम रोजगार के बारे में बताऊंगा, नौकरी के बारे में बताऊंगा, कुछ भी बताऊंगा, आज ही उस चीज को समझ लें कि जीवन में सेकंड कस्प, दूसरा भाव, मेरा दूसरा भाव जिन सिग्निफिकेटरों से कनेक्ट होता है वो सिग्निफिकेटरों के सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड यदि 2, 6, 11 को इंडिकेट कर दें तो दैट्स गुड। उस भाव से संबंधित मैं उसको काम बोल दूंगा, आज ही लिख लें आप, इसमें ही सब कुछ छुपा है बात में। अब जैसे वो कुंडली में जैसे यही, चलो यही कुंडली लगी हुई है, कौन सी, चलो ये लगा लीजिए, इसको ही लगा लेते हैं। अभी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट तो आप खुद सॉल्व कर लोगे यार, कर रहा हूं सर, पर बहुत दिक्कत हो रहा है सर मेरे। अभी इनको गुरु, सूर्य में गुरु की दशा चल रही है। थैंक यू सर। ठीक है, मैंने एक कुंडली लगा दी है, 1/10/2023 गुरु की दशा चल रही है। गुरु क्या सिग्निफाई करता है? 5, 8, 9, एक भी धन का नंबर नहीं दे रहा, 5 और 8 दे रहा है, 4 और 9 से कनेक्ट है, शिक्षा में खर्च हो रहा है दबा के। ठीक, अब गुरु 13, गुरु की दशा सिलेक्ट कर ली मैंने, ट्रांसलेट लगा दिया। गुरु गुरु के ही स्टार पर चल रहा है, गुरु गुरु की राशि पर चल रहा है, गुरु इस समय गुरु की राशि में है। तो आप देख सकते हैं 13, 12, 2022 से गुरु गुरु के ही राशि में है। गुरु क्या इंडिकेट करता है? 2 में है, नहीं है, 6 में है, नहीं है, और क्या 11 में है, नहीं है। अभी तो कोई धंधा नहीं चल, 8 में हो रहा है अभी केवल क्या 5 में है? यस, 5 में भी, 8 में भी, 8 में भी। तो आप देख लो, इस समय आप खर्चे की दशा में चल रहे हो, सूर्य में गुरु खर्चा देगा आपको। अब आते हैं परमानेंट सोर्स पर, जिसके लिए टॉपिक खोला है। अब देखिए, दूसरे भाव का सबलॉर्ड है मेरा केतु और सबलॉर्ड है सन और शनि। केतु क्या इंडिकेट करता है जी, बोलिए? ये हो गए हमारे 3, 4, 6, 7, 8, 10, 3, 4, 6, 7, 8, 10। और शनि क्या इंडिकेट करता है? 3,
5 और ऐड कर दीजिए, बाकी वही सेम नंबर आ जाएंगे, 9 भी आ जाएगा। 5 और 9 और कर दिए, कॉमन हो गए, इतने सारे आ गए। आपका क्वेश्चन उस दिन ये था, आपको ध्यान होगा कि सर क्या मेरा दूसरे भाव का प्लेनेट सिग्निफिकेंट सूर्य है, क्या मुझे सूर्य ही धन देगा? आज आपको पता चलेगी कि इतने सारे भावों से आपको धन मिला है लाइफ में। लास्ट टाइम एक बार आपने क्वेश्चन किया था खाली सूर्य ही मुझे धन देगा, नहीं, ये जितने भावों से दूसरा भाव कनेक्ट है इतने भावों से धन मिलेगा आपको। अब देखिए तीसरा भाव, तीसरे भाव का सबलॉर्ड है गुरु। क्या गुरु में 2 6 11 है? नहीं है, नहीं दिखा ना। क्या चौथे भाव में शुक्र में 2 6 11 है? 11 है, 11 है, लिखते चलिए, प्रायोरिटी लगानी पड़ेगी। छठे भाव के सबलॉर्ड कौन है? गुरु, गुरु में नहीं है। 7वें भाव का सबलॉर्ड कौन है? बुध, बुध में 7वें भाव में बुध में है 3 4 9 11 है, यहां पर 9 11 मतलब 11 ही है। 8वें भाव का सबलॉर्ड केतु, केतु क्या इंडिकेट करता है? 6 और 10, अच्छा है, लिख लीजिए 8वें भाव का 6 10। 10वें भाव का सबलॉर्ड चंद्रमा क्या इंडिकेट करता है? 9 11, 4 9 11, ये भी लिख लीजिए। किसका कर दिया? 10वें का ना, 4 9 11। 5वें का शुक्र क्या इंडिकेट करता है? केवल 11। 9वें का गुरु क्या इंडिकेट करता है? नहीं। अब आप देखिए जीवन में चौथे भाव से संबंधित प्रॉफिट, जमीन से पैसा कमाया होगा, यस आ गया। 7वां भाव 11वें से कनेक्ट है, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के साथ जीवन में पार्टनरशिप, किसी व्यक्ति के साथ साझेदारी या रूटीन चीज में इन्वॉल्वमेंट होकर 7वें भाव से संबंधित जो भी चीजें आएंगी वहां भी आपका सोर्स ऑफ इनकम कनेक्ट हो रही है। सर किया था सर, पर उसमें सब में कोई बात नहीं, वो मतलब लॉसेस है, हाँ कंप्लीट लॉसेस। 8वें भाव में 6 10। 8वां भाव होता है पैतृक संपत्ति, बीमा, पॉलिसी, LIC, गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्य और गुप्त मंत्रणाएं, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष भी गुप्त उसमें ही आती है। 8th हाउस 6 10 यहां बना हुआ है, ठीक। और 10वें के अंदर भी 11वां है। इसका मतलब आपको ओवरऑल जो मैं ये रिजल्ट बता रहा हूं कि जिस भाव के सबलॉर्ड स्टार लॉर्ड में 2 6 11 की प्रायोरिटी आ जाए तो यहां मैं आपसे कहूंगा 8वें भाव में जितने भी काम होते हैं आप वो स्टार्ट कर दीजिए। और साथ में आपका ओवरऑल मैंने जो देखा है 3 4 9 11 छठ, मतलब कहीं भी आप देखना आपकी अपनी कुंडली के अंदर 3 4 9 शिक्षा से संबंधित, लिखन पढ़न से संबंधित, चौथा 9वां, इनका संबंध कहीं ना कहीं अगर हम 6 10 से कर रहे हैं तो 6 10 या 11 की प्रायोरिटीज हैं। तो 6 10 की प्रायोरिटी के कारण मैं कहूंगा 8वें भाव को आप कनेक्ट कर लीजिए अपनी लाइफ में। और केतु ज्ञान, एजुकेशन, ज्योतिष का कारक है, गुप्त मंत्रणाएं, गूढ़ रहस्य, इन सब पर काम करके अगर आप बैठेंगे, बीमा भी आपको पैसा दे सकता है, LIC भी पैसा दे सकती है, आपका ससुराल पक्ष भी मजबूत हो सकता है, ससुराल से पैसा मिल सकता है। आप यहां कहीं 8वें भाव को कनेक्ट कर लीजिए, यहां से आपको जीवन में अच्छा रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में ये रिजल्ट को बना सकते हैं। हाँ बोलिए। जैसे 2 6 11 हमको चाहिए तो हम 2 भावों को कनेक्ट करके तो 2 6 11 ला सकते हैं ना, ना ऐसे तो फिर तो बना ही दोगे जबरदस्ती किसी न किसी की। दोनों एक हर भाव के अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। मान लीजिए 5वां भाव है, अब 5वें को तुम कनेक्ट कर दो 7वें से, तो क्या करोगे? मतलब तू एक काम कर, तू पार्टनर हो जा, मैं इधर से सट्टा खेला करूंगा, तो तुम दोनों पार्टनर हो गए, सट्टे खेलोगे। उसका 8वें में बैठा वो सट्टा, जब क्या करोगे? उसका पार्टनर का जो पार्टनरशिप वाला भाव गड्ढे में बैठा है, फिर क्या करोगे? पता चली लेके स्वैप आउट हो गया,
ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा, अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस में। बहुत छोटी सी बात है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, आपके काम आने वाला है। जिस व्यक्ति का सेकंड हाउस का सबलॉर्ड अगर मंगल हो जाए तो ऐसा व्यक्ति तीखा खाना पसंद करेगा, जल्दी जल्दी खाना पसंद करेगा, बातें कैसी करेगा, झूठी, गुस्सैल, गाली देनी, गाली गलौज की, और बातों में तेज तर्रार रहेगा। अब आप अपना सब मिला लेना, जिस व्यक्ति का सेकंड हाउस मंगल हो उसके खान पान की क्या रिजल्ट है और उसके बातों के क्या रिजल्ट है। ये केवल सबलॉर्ड से देखना है, सेकंड हाउस का सबलॉर्ड आपका क्या कह रहा है। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड यदि आपका मंगल है तो ये रिजल्ट है, यदि शनि है तो ऐसा व्यक्ति ठंडा खाना पसंद करता है, स्वादहीन, टाइम से पहले फ्रिज में रखा होगा, फ्रिज का खाना पसंद करेगा, बासी खाना पसंद करेगा, और बातें कैसी करेगा, आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलेगा, धीरे बोलेगा, खुलकर बात नहीं करेगा, अपनी बातों को अहमियत देगा। ये बड़े लॉजिकल है, बहुत सही बैठते हैं, बिल्कुल एकदम। मेरा ऐसा ही है, बिल्कुल ठंडा खाना पसंद नहीं है सर। ठंडे का बिल्कुल नहीं है, चंद्रमा है बिल्कुल ठंडा, ठंडे मतलब है ठंडा, बस चंद्रमा होता है बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल गर्म नहीं खा सकता। हाँ तो अभी आएगा, अभी देखना। हाँ, जिसका मंगल होगा वो उसको गर्म ही चाहिए भाई, ठंडा नहीं खाते हैं। अगला बुध, दूसरे भाव का सबलॉर्ड है बुध। खान पान में क्या, तरह तरह की अलग अलग व्यंजन, ग्रीन सैलेड, ग्रीनरी से भरी हुई चीजें, और थोड़ा उसको शौकीन टाइप का होगा, वो शौकीन खाना पसंद है, आज ये डिश कल वो डिश। और बात कैसी करेगा, बात नहीं होगा, पका के रख देगा। अगला पॉइंट है आपका, यदि दूसरे भाव का सबलॉर्ड अभी सूर्य है तो वो मध्यम गर्म, थोड़ा सा गर्म होगा, तीखा खाना पसंद करेगा, सच बोलेगा, और बोलने में हमेशा ऑर्डर, आदेशात्मक बात करेगा, जैसे ऑर्डर दे रहा हो, राजसी गुण है। दूसरे भाव का सबलॉर्ड यदि चंद्रमा है, बर्फ जैसा खाना, फ्रिज का खाना, ठंडा, बार बार पसंद बदलती रहेगी, जल्दी जल्दी खाना पसंद करेगा, बात कैसी करेगा, मधुर, बचकानी, परंतु फिर भी प्यार से बात करेगा। गुरु क्या कहता है, गुरु का जो है खाने के प्रति जो व्यवहार है बहुत सबसे सौम्य है, वो इसको बोलते हैं पौष्टिक खाना पसंद करेगा। पौष्टिक से मतलब है घर में बना बनाया, पूरा कंप्लीट, बड़े हर तरीके से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पकाया हुआ खाना, कम मिर्च मसाले वाला, वो खाना पसंद करेगा। हर बात में सलाह देने वाला होगा, आध्यात्मिक बात करेगा, सत्य की ओर ले जाने की बात करेगा। और राहु और केतु जो होते हैं, ये जिस राशि में बैठे होते हैं, यदि किसी का दूसरे भाव का सबलॉर्ड राहु आ जाए तो क्या रिजल्ट आएगा खान पान में, कि ये खाएंगे तीखा, चाइनीज, मसालेदार, ऐसा खाना पसंद करेंगे। और बातचीत में कैसे होंगे, राजनीतिक व्यवहारिक बात करेंगे, दूसरे को कैसे ठगा जाए इस चीज के बारे में सोचेंगे। केतु, अगर खान पान की बात करते हैं केतु से, तो व्यक्ति के जीवन में संतुलन की बात करता है, उतना ही खाएगा जितना जीने की आवश्यकता। पेट मतलब जहां 4 रोटी खानी वहां 3 ही खाएगा, 6 नहीं खाएगा। संतुलित आहार, गुरु और केतु में बोलते हैं संतुलित आहार। और व्यवहार कैसा करेगा, अपने काम से संबंधित बात को नहीं छोड़ेगा। किसी की कोई चीज काटनी हो कट जाए, कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे मेरे अनुसार चीज समझ आनी चाहिए। अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयोग करता है बातों में भी। दूसरे की बात को जब तक नहीं मानेंगे जब तक प्रैक्टिकल ना बना दी जाए।
व्यवहार कुशल है। तो ये दूसरे भाव से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आज आपको कराई गई है। इसको आप कंप्लीट अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस चैप्टर में। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अच्छा जी, राहु की तो इसमें राशि स्वामी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर मैंने पर्टिकुलर बता भी दिया है। हाँ, राहु केतु को जर्नली बुकों में ऐसे ही लिखा हुआ है, पर हमने उसको डिफाइन कर दिया है। आप डिफाइन वाला ले तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा जी, लेकिन इसमें जैसे ये तो ओवरऑल नीडल चार्ट से ओवरऑल उसका निकल के आएगा। हाँ, अगर हम लेकिन व्यक्ति का तो बदलता रहता है, जैसे घर पे वो अलग तरीके से बात करता है, अपने वर्क प्लेस पे अलग तरीके से बात करता है। स्वभाव कभी नहीं बदलता, बातें कभी नहीं बदलती, केवल डिप्लोमेट होता है वो। आप देखना, वही थोड़ी देर बाद आप वर्क प्लेस पे कितने भी हैं, आप 2 दिन 4 दिन में अपना ओरिजिनल बिहेवियर शो करने लगेंगे। हम कब बहुत अधिकतर झूठी बातें करें और हमारे बिहेवियर में नहीं है तो हम पकड़े जाएंगे। सर जी, आपने ये जो केतु का बोला सर, वो जो केतु का एट्रिब्यूट्स बोला वो राइट है सर, पर केतु जिस राशि में बैठा हुआ है सर, वो तो मंगल की मेरे चार्ट में देखो तो केतु मार्स की राशि में बैठा हुआ है सर। मैं ज्यादा झूठ भी नहीं बोलता हूँ सर, मैं उतना गाली गलौज भी नहीं करता हूँ, राशि के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं होता सर। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। हाँ, तुम वो मानो जो मैंने बोला है ना, उसको मान लो। थैंक यू सर। अच्छा जी, इसमें जो हमने निकाला था कि दूसरे भाव से देखेंगे कि व्यक्ति कैसे बोल रहा है, जैसे कि बातें को शांति प्रिय। हाँ जी, और तो उसमें वो उसका एसएल देखना है, सिर्फ एसएल, ओनली एसएल। एसएल कहाँ बैठा है? नहीं बेटा, एसएल कौन सा प्लैनेट है? सॉरी, एल एसएल कौन सा प्लेनेट है? भाव से कोई लेना देना नहीं जी। हाँ, थोड़ा चलिए इसमें जैसे अगर हमें ईयरली निकालना हो तो ईयरली इस ईयर में इनकम कैसे रहेगी? हाँ, कैसे निकालना, उसके लिए प्रत्यंतर पकड़ेंगे? उसके लिए यस, आप अंतर प्रत्यंतर दोनों पकड़नी पड़ेंगे। अच्छा, कभी भी ईयरली नहीं, केपी के अंदर ईयरली बात नहीं करी गई है, दशा के अकॉर्डिंग करी गई है। जी हाँ, उसमें जो भी टाइम पीरियड होगा उसके हिसाब से प्रत्यंतर होगी तो प्रत्यंतर देखेंगे। हाँ, ईयरली की बात मैं बताऊंगा जब बाद में बताऊंगा, लास्ट में, सबसे जब ये चैप्टर खत्म, मतलब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको थोड़ा वर्षफल बता दूंगा। अच्छा जी, आपने चार्ट में देखा था कि 6 साल पे खर्च होगा, तो जैसे 5 8 के साथ 4 आ जाएगा, तो मतलब ये कैसे कनेक्ट होंगे हाउस? ये सिंपल है, बहुत क्लियर है। आपका धन जिससे कनेक्ट हो रहा हो बड़ा क्लियर है। 3 का मतलब लेखन प्रकाशन, 4 का एजुकेशन, 5 का बौद्धिक स्तर, शिक्षा, ज्योतिष, जो नॉर्मल भाव है हमारे। अब पॉजिटिव भाव को मैं धन से कनेक्ट कर रहा था इसलिए उठा लेता था। मैंने देखा 4 9 शिक्षा का है, एजेंसी का है, और इनका कनेक्शन सीधा सीधा सा कहीं ना कहीं बार बार मैं उठ के जो कुंडली में देखता हूं, वो आप पूरी कुंडली की निकाल के देखो कि अधिकांशतः है कुंडली के अंदर 2 6 11 पूरे नंबर नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं अधूरे नंबर आ रहे थे, 10 11 10 11। तो हमने ये देखना होता है कि कौन से भाव से मैं उसे कनेक्ट करूं। जैसे 4 9 का लिया मैंने, कहां से लिया? आए तो सब लॉर्ड से ही थे ना वो नंबर। तो जैसे मैंने लिया 4 9 बुध में आ रहा था, 4 9 11, 4 9 11। अब मैंने देखा कि 4 9 किसका कोड होता है? 4 9 11 स्टडी का कोड होता है, एजुकेशन का होता है। तो मैंने एजुकेशन को केवल ये बोला कि अगर आप एजुकेशन के माध्यम से 8th हाउस को कनेक्ट कर लें, गुप्त विद्याएं सीख लें, ज्योतिष सीख लें, और 8वां भाव सबसे ज्यादा होता है वास्तुकार। यदि आप थोड़ा वास्तु का फंडामेंटल बहुत डीपली कर लेते हैं, और आप थोड़ा ध्यान से देखिए इनकी कुंडली के अंदर 6 10, देखिए 4 मंगल में 4 6 10 आ रहा है, 8 के साथ कनेक्ट हो रहा है। ऐसा व्यक्ति अच्छा वास्तुकार बनता है। 4 मायने जमीन जायदाद, 6 मायने आपका जो कॉम्पिटिशन है, 8 मायने गुप्त वास्तुकार योजनाकार बोला गया है। पुरानी कुंडलियों में या पुराने जो व्यक्ति हुआ करते थे, 8वें भाव को योजनाकार वर्ड दिया गया, योजनाकार। वर्ड में बात को पूरी को आराम कर देता हूं, विराम कर देता हूं। जहां भी कोई भी भाव जो 2 6 11 थे, उस भाव से संबंधित काम कराना है बस।
कोई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही वर्ड में। कोई एक भाव भी ना दे तो कोई भी भाव 2 6 11 या प्रायोरिटी ऑर्डर में लगा ले, इसको दो का काटते हुए चले जाए, 2 6 दे 10 11 दे, कैसे भी उसका कॉम्बिनेशन बनता चले जाए। 2 6 11 नहीं बन रहा, 2 11 बन रहा होगा, 2 6 10 बन रहा होगा, 2 11 मतलब इसको पूरे कोड को तोड़ दें। किसी का कुछ तो बन ही रहा होगा डेफिनेटली, ऐसा नहीं है नहीं बन रहा होगा। तो जो बन रहा होगा, जिस भाव से बन रहा होगा उसको दे दें, बस खत्म बात। आपको अभी इतना करना है आज की डेट में।